पुराने समय की बात है। एक राजा अपने राज्य में राज करता था। उसका राज्य बहुत खुशहाल था और वह राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। प्रजा और राजा खुशी से अपना जीवन जी रहे थे। लेकिन एक वर्ष उस राज्य में अकाल पड़ा और पानी की कमी के कारण फसलें सूखने लगी। ऐसी अकाल की स्थिति के किसान राजा को लगान नहीं दे पाए और इस वजह से राजस्व में कमी आ गई और धीरे धीरे राजकोष खाली होने लगा। ये सब होने से राजा का तनाव और अधिक बढ़ गया था। वो हर वक्त सिर्फ यही सोचा करता था कि राज्य का खर्च कैसे चलेगा। कुछ समय के बाद स्थिति सामान्य हो गई और अकाल का समय भी निकल गया, लेकिन राजा के मन में अब भी अपने राज्य के लिए चिंता थी। राजा के दिमाग में अब भी हर वक्त यही रहता था कि अगर राज्य में पुनः अकाल की स्थिति आ गई तो क्या होगा। उसके अलावा भी वो दूसरी चिंता करता रहता, जैसे कि पड़ोसी राज्य का भय और मंत्रियों का षड्यंत्र आदि। वो इन सब चिंता के कारण रात को अच्छे से सो भी नहीं पाता था और उसकी भूख प्यास भी इस तनाव ने छीन ली थी। वो अपनी इस हालत से परेशान था। राजा जब भी अपने राजमहल में माली को देखता तो आश्चर्य में पड़ जाता, क्योंकि दिन भर मेहनत करने के बाद वह रूखी सूखी रोटी भी मजे से खाता और पेड़ के नीचे आराम से सोता था। राजा को कई बार उस माली से जलन भी होती थी। एक दिन राजा के दरबार में एक महात्मा आए। राजा ने अपनी समस्या उस महात्मा को बताई और उससे ये भी कहा कि आप मुझे इस समस्या को दूर करने का कोई उपाय बताइए। महात्मा ने राजा की समस्या को पहले अच्छे से समझ लिया और बाद में राजा से कहा कि तुम्हारी चिंता की जड़ है तुम्हारा राजपाट। तुम अपना राजपाट पुत्र को दे दो और इस समस्या से मुक्त हो जाओ। राजा ने कहा, लेकिन मेरा पुत्र तो सिर्फ 7 साल का है, वो कैसे राजपाट संभालेगा। महात्मा ने कहा, तो फिर तुम अपना राजपाट मुझे दे दो और इस चिंता से मुक्त हो जाओ। राजा अपना राजपाट उस महात्मा को देने के लिए तैयार हो गया और उसने अपना राजपाट महात्मा को सौंप दिया। इसके बाद उस महात्मा ने राजा से पूछा कि अब तुम क्या करोगे। राजा ने कहा, मैं कोई बिजनेस कर लूँगा। महात्मा ने कहा, लेकिन तुम बिजनेस के लिए पैसों की व्यवस्था कहाँ से करोगे। अब तो सारा राजपाट मेरा है और इसलिए राजकोष में भी सिर्फ मेरा ही हक है। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अब नौकरी कर लूँगा। महात्मा ने कहा, अगर तुम्हें नौकरी ही करनी है तो तुम्हें कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम राजमहल में ही रहकर मेरी ओर से ये राजपाट संभाल लो और मैं अपनी कुटिया में ही रहूँगा। राजा ने कहा, अच्छा ठीक है। अब वो राजा महात्मा की नौकरी करते हुए राजपाट संभालने लगा और महात्मा अपनी कुटिया में चले गए। कुछ दिन बाद वो महात्मा फिर से राजमहल में आए और उन्होंने राजा से पूछा कि बताओ, अब तुम्हें भूख लगती है या नहीं, तुम्हारी नींद का क्या हाल है। राजा ने कहा, अब तो मैं हर रोज़ अच्छे से खाता हूँ और मुझे हर रोज़ अच्छी नींद भी आ जाती है। राजा ने महात्मा से पूछा कि मैं पहले भी राजपाट का कार्य करता था और अब भी वही कार्य करता हूँ, तो फिर ये परिवर्तन कैसे। महात्मा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि पहले तुमने अपने कार्य को बोझ बना लिया था और तुम हर वक्त उस बोझ को अपने दिमाग में लेकर तनाव के साथ घूमते थे। लेकिन राजपाट मुझे सौंपने से तुम अपना सारा कार्य अपना कर्तव्य समझकर करते हो और इसलिए ही तुम अब तनाव मुक्त हो गए हो। शिक्षा। दोस्तों, अपना काम बोझ समझकर करेंगे तो हमारा तनाव और भी बढ़ेगा, इसलिए हमें अपना काम अपना कर्तव्य समझकर करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों।